तो दोस्तों आज हम इस सीरीज में सोल्व करने वाले हैं रेलवे एएलपी के लिए साइंस का मॉक टेस्ट 11। आप सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से अटैम्प्ट करने की कोशिश करें जिससे कि आने वाले मेन एग्जाम में आप अपना स्कोर अच्छा बना सके। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें कि अम्लीय वर्षा के कारण निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव देखा जा सकता है। जैसे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है, जल निकायों में अम्लता कम हो जाती है, या फिर संगमरमर की मूर्तियों का क्षरण हो जाता है। तो जब भी अम्लीय वर्षा होती है तो हमेशा संगमरमर की मूर्तियों का ही क्षरण उसमें होता है। उसके बाद आपका जो जलाशय होते हैं उनमें प्रदूषण का कारण बन जाता है, लेकिन इसमें वो ऑप्शन नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, संगमरमर की मूर्तियों का क्षरण हो जाता है। आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे ताजमहल। एसिड रेन के कारण ताजमहल का रंग मतलब सफ़ेद से आपको हल्का पीला दिखाई देगा, तो इसी का कारण होता है। ठीक है, देखिए इसमें कि अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होते हैं। ये पूछ सकते हैं कि अम्लीय वर्षा किन कारण होती है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है SO2 और NO2। नाइट्रिक अम्ल होते हैं जो संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का सूत्र भी रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करके उसे क्षरित कर देता है, उसको नष्ट करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया को मार्बल कैंसर के नाम से जाना जाता है। जो ये प्रक्रिया होती है क्षरण प्रक्रिया, इसको मार्बल कैंसर के नाम से जाना जाता है। इसके लिए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के कारण होती है। दूसरा संगमरमर पर इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी पता होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जब ये प्रतिक्रिया होती है तो उसको एक नाम दिया जाता है मार्बल कैंसर का। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अम्लीय प्रकृति का होता है। इसमें नाम दिए गए हैं NaOH, KCl, HCl, NaCl। तो एक ऐसा यौगिक जो अम्लीय प्रकृति का होता है HCl, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। देखिए इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, जिससे इसका अम्लीय स्वभाव होता है। HCl आपका पाया जाता है अग्नाशय में। देखिए कौन सा संकेतक अम्लीय घोल में लाल रंग दिखाता है। इसमें नाम दिए गए हैं मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन, मिथिल रेड, लिटमस। तो ऐसा संकेतक जो अम्लीय घोल को लाल में रंग दिखाता है तो ऐसा होता है लिटमस, क्योंकि अम्लीय प्रकृति में आपका क्या हो जाता है, नीले को लाल बना देता है। नीले लिटमस को लाल बना देता है। ऐसे ही क्षारीय में अगर देखें तो लाल लिटमस को नीला बना देता है। ठीक है, देखिए इसमें कि अगर आप देखें कि लिटमस एक प्राकृतिक संकेतक होता है जो कि सेलुलोज का बना होता है, जो अम्लीय घोल में लाल रंग दिखाता है, जबकि क्षारीय में नीला। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाल लिटमस होता है अगर नीला होगा तो लाल दिखाएगा अम्लीय प्रकृति में, अगर आपका लाल है तो नीला दिखा देगा, ये क्षारीय में लाल को नीला बना देता है। ठीक है, आगे देखिए कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलाए जाते हैं तो कौन सी प्रतिक्रिया होती है। इसमें नाम दिए गए हैं जैसे विघटन, तटस्थीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण। तो जब अम्ल और क्षार आपस में मिलाए जाते हैं तो तटस्थीकरण नामक एक प्रतिक्रिया होती है। इसमें देखें आप कि अम्ल और क्षार के मिलाने पर जो प्रतिक्रिया होती है उसे तटस्थीकरण का नाम दिया जाता है, जिसमें पानी और लवण बनते हैं। उसमें वो आपका वाटर अलग हो जाता है और लवण अलग बन जाते हैं। क्वेश्चन अगला देखिए आप कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय प्रकृति उसको बोला जाता है, या क्षार उसको बोला जाता है जिसकी pH स्केल पर वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है, 14 से कम होती है। 7 से 14 के बीच में जिसकी वैल्यू होगी वो क्षारीय प्रकृति का होगा। 7 को छोड़कर 1 से लगाकर 6 तक जो भी आपके तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, वे सभी अम्लीय प्रकृति में आते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है जो जल में घुलकर OH आयन देता है, जिसका इसका स्वभाव क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। जो OH आयन देगा वो क्षारीय होते हैं, H आयन देने वाले अम्लीय प्रकृति में आते हैं। इसमें देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक तटस्थ ये न्यूट्रियल लवण है। इसमें नाम दिए गए हैं NaCl, KNO3, CH3COONA, NH4Cl। तो एक ऐसा यौगिक जो तटस्थ है न्यूट्रियल में आता है वो NaCl की कैटेगरी में आ जाएगा।
NaCl। इसमें देखें कि NaCl सोडियम क्लोराइड तटस्थ लवण है क्योंकि यह एक मजबूत अम्ल HCl और एक मजबूत क्षार NaOH का संयोजन करके बनाया जाता है। जब भी एक मजबूत अम्ल NaHCl और एक मजबूत क्षार NaOH की प्रतिक्रिया कराई जाती है तो उसमें आपका NaCl प्राप्त होता है। इसी कारण pH स्केल पर इसकी वैल्यू होती है 7। 7 का मतलब होता है जो एक न्यूट्रल वे में आता है, उदासीन प्रकृति में आता है, उसको pH स्केल पर 7 पर रखा जाता है। तो ऐसा ही एक आपका यौगिक मिल जाएगा NaCl जो कि न्यूट्रल प्रकृति का आता है। ठीक है, देखिए आगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया के दौरान लवण के रूप में क्या उत्पाद बनता है। जब HCl और NaOH की प्रतिक्रिया कराई जाती है तो उसके दौरान कौन सा लवण बनता है या क्या उत्पाद उसे बनता है। इसमें नाम दिए गए हैं जैसे Na2SO4, NaNO3, NaCl, KCl। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी NaCl। NaCl एक न्यूट्रल प्रकृति का एक यौगिक होता है जिसकी pH स्केल पर वैल्यू 7 होती है। ठीक है, इसके बारे में देखें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की तटस्थीकरण प्रतिक्रिया में NaCl तटस्थीकरण प्रतिक्रिया उसको बोला जाता है जिस पर pH स्केल पर वैल्यू 7 होती है, जो न्यूट्रल होता है। अच्छा, इसमें होता है कि NaCl सोडियम क्लोराइड और पानी का निर्माण इसमें होता है, नमक अलग बन जाता है और वाटर अलग बन जाता है इसमें, जो एक सामान्य लवण की परिघटना में आता है। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्लीय प्रकृति का नहीं है। कि नींबू का रस, दही, बेकिंग सोडा, सिरका। तो अम्लों जो अम्ल होते हैं एसिड, उनकी पहचान ही होती है, उनका स्वाद टेस्ट खट्टा होता है। तो आप इससे पहचान सकते हैं कि जैसे नींबू का रस ये भी अम्लीय होता है, दही भी अम्लीय होता है, आपका सिरका भी खट्टा होता है। बेकिंग सोडा जो कि जिसका स्वाद कड़वा होता है, बिटर, वे क्षारीय प्रकृति में आते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें देखें आप कि बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको बेकिंग सोडा भी बोला जाता है जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है और जो इसको छोड़ दे तो सभी अम्लीय में होते हैं। आगे देखें कि यदि लाल लिटमस पत्र को किसी अज्ञात घोल में डुबोने पर उसका रंग नीला हो जाता है, जो लाल को नीला कर दे। इससे क्वेश्चन देखो घुमा के दिया गया है कि यदि लाल लिटमस पत्र को किसी अज्ञात घोल में डुबा दे और उसका रंग नीला हो जाए तो घोल का स्वभाव कैसा होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो लाल लिटमस को नीला कर दे वो क्षारीय प्रकृति का हो जाता है और जो नीले लिटमस को लाल कर दे वो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि लाल लिटमस पत्र को जो नीला लिटमस में बना दे, उसका रंग बदल दे, तो ऐसा होता है क्षारीय प्रकृति में। ठीक है, तो सही उत्तर इसमें सी हो जाएगा कि जब लाल लिटमस पत्र का रंग नीला हो जाता है तो इसका मतलब है कि घोल क्षारीय है, क्योंकि क्षार का घोल लिटमस को लाल को नीला कर देता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कि कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है और पाचन में सहायक भी होता है। कि ऐसा कौन सा अम्ल होता है जो पेट में पाया जाता है और उसकी प्रकृति भी क्षारीय होती है। मतलब पाचन में ऐसा अम्ल जो पेट में पाया जाता है और पाचन में भी सहायक होता है। तो इसमें नाम दिए गए हैं जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक ऐसा अम्ल होता है जो पेट के अंदर पाया जाता है और पाचन क्रिया में भी ये मदद करता है। तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है, जो कि पेट की अम्लता को बनाए रखता है। ठीक है, इसमें देखिए कि क्षारीय पदार्थ को पानी में जब घोल दे तो कौन सा आयन अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। जब हम क्षारीय पदार्थ को पानी में घोलते हैं तो कौन सा आयन अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। H आयन, OH आयन, Na+ आयन, क्लोरीन आयन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा OH आयन। जब हम पानी को क्षारीय से बात करते हैं तो क्षारीय आयन उसी को बोलते हैं जो OH आयन देते हैं। अम्लीय में अगर आए तो H आयन देता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्षारीय पदार्थ को पानी में जब घोलते हैं तो कौन से अधिक आयन देते हैं। तो OH आयन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करें अगर इसमें अम्लीय पूछता तो फिर H आयन हो जाता है इसका सही आंसर। देखिए कि पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसमें आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अम्ल और क्षार दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है। कि कौन सा ऐसा यौगिक होता है जो अम्ल और क्षार दोनों के गुणों को दिखाता है।
तो इसमें नाम दिए गए हैं जैसे H2SO4, NaOH, NaHCO3, HCl। तो इसमें से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी NaHCO3। ये NaH सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा उसको कहा जाता है। ये एक ऐसा यौगिक होता है जो अम्ल और क्षार दोनों ही गुणों को रखता है। इसमें देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट या एम्फोपेरिक यौगिक होता है, एम्फोटेरिक यौगिक होता है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। ठीक है, देखिए कि जब सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक के साथ मिलाते हैं तो कौन सा रासायनिक विक्रिया होती है। जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को जिंक के साथ मिलाते हैं तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, अम्ल क्षारक अभिक्रिया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। जब हम H2SO4 को जिंक के साथ मिलाते हैं तो आपका ZnSO4 बन जाएगा, तो इससे आपकी प्रतिक्रिया अलग हो जाएगी, तो एक विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन स्थान बदल जाएगा यौगिक का। ठीक है, इसमें देखिए इस अभिक्रिया में जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं और जिंक सल्फेट ZnSO4 एक अलग बन जाता है, वोटर अलग बन जाता है, तो एक विस्थापन अभिक्रिया बनती है। क्वेश्चन आगे देखें कि सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को अगर मिला दे तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगी। जैसे संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विगुण विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। तो जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को हम मिलाते हैं तो आपका द्विगुण विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। द्विगुण विस्थापन मतलब दो यौगिकों का या दो तत्वों का विस्थापन इसमें होता है। तो जब हम सोडियम क्लोराइड NaCl को सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को मिलाएंगे तो एक विस्थापन अभिक्रिया, द्विगुण विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि इसमें दो यौगिकों को विस्थापित करके अभिक्रिया बनती है। देखिए इसमें कि जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को मिलाते हैं तो सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनते हैं, जो दोनों यौगिकों के आयन आपस में स्थानांतरण अपना स्थान बदलते हैं, जिससे द्विगुण विस्थापन होता है। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखें कि कैल्शियम कार्बोनेट का हीटिंग करने पर क्या होगा। जो हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हम गर्म करते हैं तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, केवल कैल्शियम बनेगा, केवल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो जो हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, तो सही उत्तर बी हो जाएगा। देखिए जब हम CaCO3 को गर्म करते हैं तो CO2 से निकल कर अलग हो जाती है और कैल्शियम ऑक्साइड CaO अलग बन जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का जब हीटिंग करते हैं तो एक अपघटन की अभिक्रिया होती है। अपघटन मतलब से घटित हो जाएगा क्या, कि इसमें कैल्शियम ऑक्साइड अलग बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखिए, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो कौन सा यौगिक बनता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो कौन सा यौगिक बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम सल्फेट। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है MgO। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बना देता है, जो कि संयोजन अभिक्रिया में आता है। यही पूछ सकते हैं आपसे कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, तो इस संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखें कि कौन सी अभिक्रिया एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। बेकिंग सोडा को सिरके के साथ मिलाना, सल्फर डाइऑक्साइड को जल की अभिक्रिया, सिल्वर नाइट्रेट को सिल्वर क्लोराइड का मिश्रण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया में ऑप्शन सी, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और सोडियम क्लोराइड NaCl को जब हम मिलाएंगे तो एक अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगी। अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब होता है कि दोनों ही यौगिक अपना स्थान बदल देते हैं इसमें। ठीक है, कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के साथ जब मिलाते हैं तो सफ़ेद रंग का एक अवक्षेप सिल्वर क्लोराइड बनता है। ठीक है, AgCl बन जाता है, इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखिए कि सोडियम और क्लोरीन के बीच होने वाली अभिक्रिया कैसी होती है।
तो विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या द्विगुण विस्थापन अभिक्रिया। तो जब हम सोडियम और क्लोरीन को मिलाते हैं, Na और Cl को मिलाते हैं, तो एक संयोजित करके एक यौगिक बनता है NaCl, साल्ट, नमक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक संयोजन अभिक्रिया बनती है जिसमें आपका नमक बनता है। ठीक है, इसमें देखिए कि सोडियम और क्लोरीन आपस में जब संयोजन करते हैं तो वे सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं, जिससे कि संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है इसी को। क्वेश्चन आगे देखें कि जब फेरस सल्फेट FeSO4 को गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। जब हम फेरस सल्फेट FeSO4 को गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन। जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो उसके अंदर आपका सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलते हैं, ये सब अलग बन जाते हैं। देखिए इसमें कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर यह अपघटित हो जाता है। अपघटित का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड का निर्माण बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें अपघटन अभिक्रिया के द्वारा अलग होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से कौन सा यौगिक बनता है। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का ट्वाइस और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट। तो सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 बन जाता है। इसमें देखें आप कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जब अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और जल बनता है। तो दो यौगिक बन जाते हैं, एक तो आपका जल बन जाता है, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट जिसको संगमरमर भी बोला जाता है। अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लगी है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे सेशन को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।